जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीतिक सियासत में दोस्तों हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले आए ताजा सर्वे अब बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए बेताब है। जेबीसी पोल के मुताबिक एनडीए को 120 से 140 सीटें दोस्तों मिलने का अनुमान है, जो बहुमत का आंकड़ा 122 है उसको आसानी से पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दोस्तों एक्सेस माई इंडिया के 31 अक्टूबर के सर्वे में उसकी अगर हम बात करें तो एनडीए को 48% वोट शेयर मिला है, जो महागठबंधन से बहुत ज्यादा आगे है। ये आंकड़े न सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू की मजबूत पकड़ दिखाते हैं, बल्कि बीजेपी के डबल इंजन मॉडल की सफलता का प्रमाण भी है। दूसरी तरफ दोस्तों तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन अपनी नैया डुबोने की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। वोटों का बंटवारा और आंतरिक कलह ने इसे पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। क्या बिहार फिर से एनडीए का गढ़ बनेगा? आइए दोस्तों तथ्यों और सर्वे के आईने में इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में एनडीए का जलवा इसलिए भी चमक रहा है क्योंकि यह गठबंधन अब सिर्फ राजनीतिक साझेदारी दोस्तों नहीं रहा, बल्कि विकास और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। जेबीसी पोल के मुताबिक जेडीयू को दोस्तों सबसे मजबूत पार्टी के रूप में जो है दावा किया जा रहा है, जो 40 से 50 सीटें जीतने की स्थिति में है। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि खास करके ईबीसी यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और महादलित वोटर जो हैं उसमें एनडीए को मजबूत आधार दे रहा है। हाल ही के सालों में बिहार सरकार की योजनाएं जैसे कि 7 निश्चय पार्ट 2, शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास, इन्होंने जनता का दोस्तों भरोसा जीता है। बीजेपी एनडीए का मुख्य स्तंभ 80 से 90 सीटों पर कायम रहने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी 80 से 90 सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह की रणनीति और योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल ने ऊपरी जातियों और ओबीसी वोटों को एकजुट करने की जो कवायद है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको पूरा किया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की जो हम पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अन्य छोटे सहयोगी के साथ में 10 से 15 सीटें जोड़ करके एनडीए का कुल स्कोर 130 के आसपास में पहुंचा देगा। दोस्तों सर्वे बताते हैं कि एनडीए की वोट शेयर 45 से 48% है, जो 2020 के 37% से कई बेहतर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के चुनाव न लड़ने से भी एनडीए को फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके वोट महागठबंधन के बजाय एनडीए की ओर खिसक रहे हैं। बिहार के दोस्तों 243 विधानसभा के क्षेत्रों में एनडीए की ताकत ग्रामीण इलाकों में साफ दिखाई दे रही है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा साफ तौर पर इस आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, जहां पर विकास परियोजनाओं लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना का असर भी पड़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव दोस्तों भले ही सीएम चेहरे के रूप में सबसे लोकप्रिय यानी कि 33% जो लोग हैं वो चाहते हों, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर के एनडीए को मजबूत करने का काम किया। कुल मिलाकर के एनडीए की एकजुटता और केंद्र की मदद से दोस्तों ये गठबंधन मिशन 150 की ओर अग्रसर है। वहीं विपक्षी अगर महागठबंधन की हम बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट जो पार्टीज हैं उनका समूह अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जेबीसी पोल में इसे सिर्फ 90 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़ों से कोसों दूर है। आरजेडी गठबंधन का मुख्य चेहरा 70 से 80 सीटों तक सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 5 से 10 और लेफ्ट को 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर में दोस्तों महागठबंधन 40 से 42% पर अटका हुआ है, जो साल 2020 के 37% से ज्यादा तो है, लेकिन एनडीए के मुकाबले कमजोर भी है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के बावजूद महागठबंधन की कमजोरी आंतरिक कलह और वोट बंटवारे में दरअसल कहीं ना कहीं दिख रही है। यादव वोट की अगर हम बात करें 14% आरजेडी के पास में है, तो लेकिन मुस्लिम 17% और ईबीसी वोटों में सेंध लग चुकी है। कांग्रेस की दोस्तों राष्ट्रीय कमजोरी जैसे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का बिहार में असर बिल्कुल भी नहीं दिखा, उसने गठबंधन को और भी कमजोर कर दिया। वहीं अगर हम लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जो कभी मजबूत हुआ करती थी, अब 5 से 7% वोटों तक सिमट करके रह गई हैं। इसके अलावा
महागठबंधन पर परिवर्तन का वादा करने के बावजूद भ्रष्टाचार के पुराने आरोप जैसे कि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला जनता को परेशान कर रहे हैं। सर्वे दिखाते हैं कि बिहार के सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जैसे कि बेरोजगारी दर 7.6% से घटकर के 4.5% और जीडीपी ग्रोथ 10% पर पहुंच चुकी है। महागठबंधन का दोस्तों जंगल राज वाला इतिहास जनता को भूलने नहीं दे रहा। चिराग पासवान की एलजेपी उसने दरअसल एनडीए को फायदा पहुंचाया है, जिसमें पासवान जो वोट है वो 6% एकजुट नजर आए। कुल मिलाकर के 7.4 करोड़ मतदाताओं में से युवा और महिलाएं एनडीए की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों के मुताबिक जो महागठबंधन के लिए बुरी खबर है। बीजेपी दोस्तों 80 से 90 सीटें जीतती दिख रही है, 25 से 28% वोट शेयर के साथ में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनने जा रही है। ऊपरी जातियों का अगर हम बात करें तो 15% और ओबीसी वोटों की बात करें तो 51% का हिस्सा उनके साथ में है। अमित शाह की रणनीति ने पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों में दबदबा कायम किया है। डबल इंजन की सरकार की दोस्तों योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि ने ग्रामीण वोटरों को लुभाया है। सर्वे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 80+ सीटें मिलने का दावा मजबूत समझ आता है। खास करके युवा मतदाता जो 18 से 35 साल की आयु में है, उसमें 52% समर्थन के साथ में बीजेपी सीटें जीत रही है। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो वो 40 से 50 सीटें 15 से 18 वोट शेयर के साथ में। नीतीश कुमार की पार्टी ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महादलित वोटों की धुरी है। सुशासन की छवि ने 40+ सीटें सुनिश्चित की हैं। नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर जैसे क्षेत्रों में जेडीयू अजेय है। नीतीश कुमार की चतुराई जैसे कि सात निश्चय पार्ट 2 ने विपक्ष के परिवर्तन वाले वादे को दोस्तों पूरी तरीके से फीका कर दिया है। वहीं अगर हम और एलजेपी की बात करें तो ये 10 से 15 सीटें 5 से 7% वोट शेयर के साथ में। छोटे सहयोगी जैसे जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी, उन्होंने दरअसल 6% वोटरों को एकजुट किया है। ये दल सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एनडीए को बूस्ट दे रहे हैं। महागठबंधन को दोस्तों कुल मिलाकर के 85 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जो साल 2020 की 110 सीटों से भी कम है। वोट शेयर की बात करें तो 40 से 42% पर अटका हुआ है, लेकिन बंटवारा और आंतरिक कलह ने इसे सीधे तौर पर कमजोर कर दिया। आरजेडी 70 से 80 सीटें 25 से 27 वोट शेयर के साथ में। तेजस्वी यादव की पार्टी यादव वोट 14% और मुस्लिम समर्थक जो वोट हैं वो 17% पर टिकी है। लेकिन ईबीसी में सेंध लग चुकी है जेडीयू की तरफ से। मगध और शेखपुरा जैसे क्षेत्रों में दोस्तों 70+ सीटें संभव हैं, लेकिन जंगल राज के पुराने दाग और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे कि चारा घोटाला जनता को दूर रखने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, जो हमारे देश का जो एक लिबरल मीडिया है जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से तमाम चीजें पेश की जा रही थी कि इस बार तो महागठबंधन बिहार में बड़े पैमाने पर एक बदलाव की स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी घटक हैं उनके सामने महागठबंधन धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये साफ तौर पर तमाम चुनावी सर्वे ने यह दावा कर दिया है कि महागठबंधन जो मैजिक जो काउंट है यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसको भी छूता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके आसपास भी नहीं है, कोसों दूर है उसमें। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव का जो सपना है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी करने का, ये जो तमाम दोस्तों आंकड़े हैं ये अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के उन मंसूबों में पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि जितना भी लिबरल मीडिया है, जितने भी कांग्रेसी समर्थक पत्रकार हैं, जमीनी तौर पर जाकर के उन्होंने और इंटरनेट के जरिए भी पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके एनडीए को जो है बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश करी जाए, कैसे भी करके एक नैरेटिव सेट किया जाए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर जो मोदी विरोधी नेता हैं, जो नीतीश विरोधी नेता हैं, उनको काम पर लगा दिया गया। लेकिन ये तमाम जो चुनावी आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी तब जब कुछ ही दिन बचे हैं बिहार की वोटिंग होने में। इन तमाम सर्वे ने, इन तमाम चुनावी आंकड़ों ने
अब दोस्तों महागठबंधन की नींद उड़ा करके रख दी है और महागठबंधन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी की अब काट कहां से लाई जाए। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ने के लिए जाती है वहां पर छप्पर फाड़ के जो है सीटें लेकर के आ जाती है। तो कुल मिलाकर के अब बिहार में दोस्तों इस चुनावी सर्वे ने महागठबंधन की नींद उड़ा करके रख दी है। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वोट चोरी का हथियार बनाने की कोशिश करी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो बेतुकी बयानबाजी करी, एक संवैधानिक संस्था पर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी महागठबंधन जादुई आंकड़ा जो है 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच करता भी नहीं दिखाई दे रहा है। उससे कोसों दूर है जिस तरीके के इन सर्वे में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के, सर्वे को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं या फिर कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।